Hello students, let's see the question. So the question says 3 rays made up of particles X, Y and Z were passed through an electric field kept perpendicular to the direction of rays. तो इसको समझते हैं. देखो, एक इस तरीके का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे माइनस मान लो, चलो मैं कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. माइनस है, प्लस है. सो दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसके थ्रू हम एक्स वाई जेड जो है इसके रेज को पास करा रहे हैं, कुछ इस तरीके का. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. तो नतीजा क्या हुआ है, नतीजा भी देख लेते हैं. एक्स इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगा. नेगेटिव, पॉजिटिव. एक्स हुआ है, कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये जो एक्स है कुछ इस तरीके से बेंड हो गया होगा, राइट. वाई इज नॉट डिफ्लेक्टेड, तो वाई सीधा सीधा निकल गया, राइट. वाई तो सीधा सीधा निकल गया. अब जो जेड है, जेड को हमने देखा है कि डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. तो जेड का कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है. कंफ्यूज ना हो जाइए कि यहाँ नीचे z लिखा है, ऊपर x लिखा है, जस्ट टू शो यू द डिफ्लेक्शन हेयर, ठीक है. तो z का ये नतीजा है. y का ऐसा है कि वो सीधा सीधा निकल गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और x जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गया. तो हमें पहचानना है कि व्हिच ऑफ देम विल बी प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में कौन प्रेजेंट है, सबसे पहले वो बताए. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना. ये न्यूट्रॉन जो है दिस इज न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं है. तो अगर न्यूट्रॉन का कोई रे पास होता है ऐसी सिचुएशन में तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. डिफ्लेक्शन इसका होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें चार्ज है ही नहीं. अब प्रोटॉन जो है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे सिचुएशन में वो नेगेटिव की तरफ यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो डिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है. तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्टेड कौन हुआ है, Z, यानी Z को हम कह सकते हैं ये प्रोटॉन का रे है ना. एंड अनडिफ्लेक्टेड कौन है, Y. तो Y को हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन का रे है. तो Z एंड Y शुड बी प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कौन सा है वो, ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.